E-commerce framework. The term e-commerce framework is related to software frameworks for e-commerce applications. तो जो ये टर्म है ई कॉमर्स फ्रेमवर्क, पहले तो फ्रेमवर्क का मतलब जैसे हमने पहली वीडियो में बताया था, फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है कि वो कोई स्ट्रक्चर जो कि किसी चीज़ को एक शेप दे और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे। तो द टर्म ई कॉमर्स फ्रेमवर्क, तो जो ये टर्म है ई कॉमर्स फ्रेमवर्क, वो सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क से रिलेटेड है जो कि ई कॉमर्स एप्लीकेशंस के लिए है। द टर्म ई कॉमर्स फ्रेमवर्क इज रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क फॉर ई कॉमर्स एप्लीकेशन। तो ई कॉमर्स एप्लीकेशन के लिए जो ये टर्म है ई कॉमर्स फ्रेमवर्क, वो सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क से रिलेटेड है। मतलब ई कॉमर्स फ्रेमवर्क एप्लीकेशन के हिसाब से कि ये दोनों अलग अलग नहीं है, इसी से मिलते जुलते हैं, इससे रिलेटेड है। दे ऑफर एन एनवायरनमेंट फॉर बिल्डिंग ई कॉमर्स एप्लीकेशन क्विकली। ये ये दोनों ऑफ़र करते हैं एक एनवायरनमेंट को जो कि ई कॉमर्स एप्लीकेशंस को क्विकली बिल्ड करने में बहुत यूज़फुल होते हैं या हेल्प करते हैं। ई कॉमर्स फ्रेमवर्क्स आर फ्लेक्सिबल इनफ टू अडेप्ट देम टू योर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पर बताया गया ई कॉमर्स फ्रेमवर्क जो है बहुत फ्लेक्सिबल है, मतलब चेंज हो सकते हैं, मतलब इनफ फ्लेक्सिबल है, चेंज हो सकते हैं। टू अडेप्ट डैम टू योर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, आपकी स्पेसिफिक मतलब आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ई कॉमर्स फ्रेमवर्क चेंज हो सकते हैं। अडेप्ट मतलब किसी नई सिचुएशन में तुरंत फैमिलियर हो जाना, चेंज हो जाना। तो ये इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि अलग अलग लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये अडेप्ट हो जाते हैं। एज रिजल्ट दे आर सुटेबल फॉर बिल्डिंग वर्चुअली ऑल काइंड ऑफ ऑनलाइन शॉप्स एंड ई कॉमर्स रिलेटेड एप्लीकेशंस। और जैसे और रिजल्ट वो ई कॉमर्स फ्रेमवर्क सूटेबल होते हैं बिल्ड बहुत सारी सभी प्रकार की सभी काइंड की वर्चुअली ऑनलाइन शॉप बिल्ड करने में और ई कॉमर्स रिलेटेड एप्लीकेशंस बिल्ड करने में सूटेबल रहते हैं। वो दे आर सूटेबल फॉर बिल्डिंग वर्चुअली ऑल काइंड ऑफ ऑनलाइन शॉप्स एंड ई कॉमर्स रिलेटेड एप्लीकेशंस। वर्चुअली मतलब थ्रू कंप्यूटर और इंटरनेट। An e-commerce framework must allow replacing all part of the framework code. तो e-commerce framework सभी तो e-commerce framework अलाउ करता है सभी मतलब फ्रेमवर्क कोड के सभी पार्ट्स को रिप्लेस करने के लिए अलाउ करता है ई-कॉमर्स फ्रेमवर्क। फॉरबिट चेंजेस इन द फ्रेमवर्क कोड इटसेल्फ, और फ्रेमवर्क कोड में खुद से चेंजेस करने के लिए फॉरबिट कर देता है, मतलब अलाउ नहीं करता है कि फ्रेमवर्क कोड खुद से अपने अंदर चेंज नहीं कर सकता है इसमें। कंटेन बूटस्ट्रैप कोड टू स्टार्ट एप्लीकेशन। तो यहाँ पर जो कि बूटस्ट्रैप है इसका मतलब ये होता है कि एक लैंग्वेज कंपाइलर जो कि दैट आर एबल टू बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज, जो कि सेम लैंग्वेज में कोड कर देती है, उसको बोलते हैं बूटस्ट्रैप कोड। तो इसके अंदर ई कॉमर्स फ्रेमवर्क के अंदर बूटस्ट्रैप कोड कंटेन रहते हैं जो कि एप्लीकेशंस को स्टार्ट करते हैं। ई कॉमर्स फ्रेमवर्क मस्ट बी एक्सटेंसिबल बाय यूजर रिटन कोड। ई कॉमर्स फ्रेमवर्क एक्सटेंसिबल होते हैं, मतलब स्ट्रेचेबल होते हैं बाय यूज़र रिटन कोड, मतलब वो कोड जो कि यूज़र लिखता है खुद। अब आते हैं इसमें ई कॉमर्स फ्रेमवर्क शुड डिफाइन द जनरल program flow, consist of reusable components. E-commerce framework should be organized in functional domains.
तो ई कॉमर्स फ्रेमवर्क डिफाइंस द जनरल प्रोग्राम फ्लो। ई कॉमर्स फ्रेमवर्क जनरल प्रोग्राम फ्लो को डिफाइन करता है। जनरल प्रोग्राम फ्लो का मतलब वो जनरल टर्म जो कि डिस्क्राइब करता है आपकी आपकी जो लाइंस होती है कोड की, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो वो डिस्क्राइब करता है उसे बोलते हैं जनरल प्रोग्राम फ्लो। तो जनरल प्रोग्राम फ्लो इज़ अ general term which describes the order in which your lines of code are executed. This means that some line will only be read once, some multiple times, and other may be skipped completely depending on the situation. दूसरा है ई कॉमर्स फ्रेमवर्क शुड कंसिस्ट ऑफ रीयूजेबल कंपोनेंट। तो ई कॉमर्स फ्रेमवर्क में वो कंपोनेंट कंसिस्ट होने चाहिए जिसको हम बार बार यूज़ कर सकें, जो कि ये रीयूजेबल हो। ई कॉमर्स फ्रेमवर्क बी ऑर्गेनाइज्ड इन फंक्शनल डोमेन। ई कॉमर्स फ्रेमवर्क फंक्शनल डोमेन में ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए। तो यहाँ पर जो फंक्शनल डोमेन्स होता है इसका मतलब होता है द कॉन्स्टेंट, मतलब या फिर बोल सकते हैं द लिमिटेशन ऑन व्हाट कैन बी एक्सप्रेस्ड विद इन द लैंग्वेज एंड विदाउट एलोबरेशन। मतलब कि लैंग्वेज एक ही लैंग्वेज में मतलब कि वो लिमिटेशन जिसमें कुछ एक्सप्रेस्ड किया जाए एक ही लैंग्वेज में और बिना किसी एलिब्रेशन के या एक्सप्लेनेशन के, उसे बोलते हैं फंक्शनल डोमेन। तो ई कॉमर्स फ्रेमवर्क शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन फंक्शनल डोमेन। दे प्रोवाइड दे प्रोवाइड एन ओवरऑल स्ट्रक्चर फॉर ई कॉमर्स रिलेटेड एप्लीकेशंस। ये प्रोवाइड करते हैं ओवरऑल स्ट्रक्चर, ई कॉमर्स फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं ओवरऑल स्ट्रक्चर फॉर ई कॉमर्स रिलेटेड एप्लीकेशंस। तो ई कॉमर्स से रिलेटेड एप्लीकेशंस के लिए ई कॉमर्स फ्रेमवर्क सारा का सारा ओवरऑल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। फर्दर मोर आगे और भी दे इम्प्लीमेंट अ जनरल प्रोग्राम फ्लो। वो इम्प्लीमेंट करता है जनरल प्रोग्राम फ्लो को। जनरल प्रोग्राम फ्लो जैसे हमने बताया था कि इट इज़ अ जनरल टर्म विच डिस्क्राइब्स द ऑर्डर इन विच योर लाइन्स ऑफ कोड आर एग्जीक्यूटेड। दिस मीन्स दैट सम लाइन्स ओनली बी रीड वंस, सम मल्टीपल टाइम्स एंड अदर मे बी स्किप्ड कम्प्लीटली डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो वो जनरल टर्म जो कि आपकी कोड्स की लाइन को डिस्क्राइब करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो जो ये ई कॉमर्स फ्रेमवर्क है वो जनरल प्रोग्राम फ्लो को इम्प्लीमेंट करता है, मतलब कि उनको वर्किंग में लाता है जनरल प्रोग्राम फ्लो को। इम्प्लीमेंट का मतलब वर्किंग में लाना, या फिर कह सकते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्लान। फॉर एग्जांपल हाउ द चेकआउट प्रोसेस वर्क्स, कि मतलब चेकआउट प्रोसेस और वर्क कैसे करता है, ये एक एग्जांपल है इसमें। तो जो ई कॉमर्स में जो चेकआउट प्रोसेस होता है इसका मतलब ये होता है कि checkout process is a series of steps that a consumer must go through when purchasing items on an online shopping platform। तो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म में कोई आइटम परचेज करते समय वो कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि एड्रेस डालना होता है और पहले तो प्रोडक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है और उसका प्राइस चेक करना पड़ता है और फिर एड्रेस डालना होता है अपने घर का और पेमेंट करनी होती है। फिर ये सारे के सारे स्टेप्स होते हैं फिर जिसमें हमें जिसमें हमें गो थ्रू करना पड़ता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तो ये एग्जांपल है हाउ द चेकआउट प्रोसेस वर्क्स। कॉन्ट्ररी टू द monolithic shop systems, existing program flow can not only be extended but completely changed according to your needs। Contrary to the monolithic shop systems,
तो मोनोलिथिक शॉप सिस्टम से ये बहुत अलग होता है, डिफरेंट होता है, मतलब कॉन्ट्ररी मतलब डिफरेंट। मोनोलिथिक शॉप सिस्टम मतलब सिंगल शॉप systems, physical shop systems. Existing program flow can not only be extended but completely changed according to your need. और जो प्रोग्राम फ्लो होता है एग्जिस्टिंग, जो पहले से ही स्थित प्रोग्राम फ्लो होता है वो एक्सटेंड नहीं हो सकता है, मतलब बढ़ाया नहीं जा सकता है, बट बट पर completely चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स और योर नीड्स। अब आ जाते हैं इवोल्यूशन पर। इवोल्यूशन ऑफ ई कॉमर्स सिस्टम्स सिंस द बिगिनिंग ऑफ ई कॉमर्स अराउंड 1995। तो ई कॉमर्स के स्टार्टिंग से, जब वो स्टार्ट हुआ था 1995 से, अ लॉट हैज़ चेंज्ड ऑन द टेक्नोलॉजी साइड। तो टेक्नोलॉजी साइड में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ था। The first generation of e-commerce systems evolved from existing ERP and related system। जो फर्स्ट जनरेशन थी ई कॉमर्स सिस्टम्स की वो इवॉल्व हुई थी एग्जिस्टिंग ईआरपी से। ईआरपी मतलब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ऐसी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि वो एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हेल्प करता है हमारे बिज़नेस के, हमारे एंटरप्राइज के सभी बिज़नेस एक्टिविटीज़ को प्लान करने में और उसको उसमें मतलब उसको एग्जीक्यूट करने में, जैसे कि बिज़नेस ट्रांजेक्शन्स हो गए और हो गए कस्टमर्स के नीड्स जानना हो, तो ये सब ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो बिज़नेस के अंदर होती है उससे और उससे रिलेटेड जितने भी सिस्टम्स होते हैं, तो उसी से फर्स्ट जनरेशन ऑफ ई कॉमर्स इवॉल्व हुई है। दिस वॉज फॉलोड बाय द second generation of by the two this was followed by the two generation of standalone shop system between 2004 and 2008। तो यही जो फर्स्ट जनरेशन में था यही सेकंड जनरेशन में भी फॉलो हुआ था। जो जनरेशन ऑफ जिसमें जो मतलब सेकंड जनरेशन में ये ऐसा था कि जनरेशन ऑफ स्टैंड शॉप सिस्टम था बिटवीन 2004 और 2008। तो 2004 और 2008 के बीच में जो स्टैंड अलोन शॉप सिस्टम था, तो इसी में मतलब तो इसी सेकंड जनरेशन में सेकंड जनरेशन ने फर्स्ट जनरेशन को फॉलो किया था। सॉरी, सेकंड जनरेशन ने फर्स्ट जनरेशन को फॉलो किया था और स्टैंड अलोन शॉप सिस्टम बनाया था 2004 और 2008 के बीच में। स्टैंड अलोन मतलब एग्जिस्टिंग एज अ सेपरेट स्ट्रक्चर, और स्टैंड अलोन शॉप का मतलब है वो शॉप जो कि शॉपिंग मॉल से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रहती है, उससे अलग होती है, सेपरेट होती है, एक सेपरेट शॉप होती है, उसे बोलते हैं स्टैंड अलोन शॉप। E-commerce framework are the latest generation of e-commerce system and started around 2012। और जो ये e-commerce framework है वो अभी तक की लेटेस्ट जनरेशन है e-commerce की, जो कि स्टार्ट हुई थी 2012 में। Hybris, the shop system owned by SAP, is one of the representative of the first generation। यहाँ पर जो ये हाइब्रिस है, हाइब्रिस इज अ जर्मन कंपनी दैट सेल्स एंटरप्राइज ओमनी चैनल एंड प्रोडक्ट कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। यहाँ पर जो ओमनी चैनल हमने बोला है, ओमनी चैनल इज अ टर्म यूज्ड इन ई कॉमर्स एंड रिटेल्स shops to describe a business strategy that aims to provide seamless shopping experience across all channels, including in stores, mobile and online। तो हाइब्रिस एक शॉप सिस्टम है जिसको एसएपी ने ओन किया है। एसएपी मतलब सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा एंटरप्राइज। इन डेटा प्रोसेसिंग नॉट एंटरप्राइज, जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव है फर्स्ट जनरेशन के।
तो हाइब्रिस एक शॉप सिस्टम है इन्होंने जिसको ओन किया है एसएपी ने, सैप ने, जो कि है रिप्रेजेंटेटिव फर्स्ट जनरेशन के। इट स्ट्रांगली कनेक्टेड टू द एसएपी ईआरपी सिस्टम। सैप ईआरपी मतलब वही इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम। एंड हाइब्रिस इज मेनली अ शॉप front end for SAP. It's strongly connected to the SAP ERP system, and Hybris is mainly a shop front end for SAP. तो जो ई कॉमर्स होती है वो स्ट्रांगली कनेक्टेड होती है SAP ERP सिस्टम से, और हाइब्रिस मेनली शॉप का फ्रंट एंड है SAP के लिए। मतलब SAP के लिए हाइब्रिस शॉप का एक आगे का पिछवाड़ा है, या बोल सकते हैं आगे का आखिरी है। कस्टमर रिलेशनशिप एंड कंटेंट मैनेजमेंट टूल्स आर अवेलेबल इन द ERP सिस्टम बट वेरी लिमिटेड। तो जो ये CRM और CMS टूल है वो अवेलेबल होते हैं ERP सिस्टम में, बट बहुत लिमिटेड होते हैं। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और कंटेंट मैनेजमेंट टूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, that is available on the ERP system. The Magento shop system represent a second generation of standalone e-commerce systems. तो ये जो Magento है इसका मतलब है Magento is an e-commerce website platform owned by Adobe that specializes in the e-commerce websites. तो Magento शॉप सिस्टम जो है रिप्रेजेंट करता है सेकेंड जनरेशन को, जो कि स्टैंड अलोन ई कॉमर्स सिस्टम है। दे यूजली कंटेन CRM and CMS and some other functionality but also only at very basic level। वो कंटेन करते हैं CRM और CMS को, मतलब CRM मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और CMS मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो वो ये CRM और CMS कंटेन करते हैं और कुछ अदर फंक्शनैलिटी कंटेन करते हैं, पर जो कंटेन करते हैं वो बहुत बेसिक लेवल पर कंटेन करते हैं। दे माइट बी इनफ फॉर द स्मॉलेस्ट शॉप्स बट आर अनयूजेबल फॉर द शॉप्स ओनर हु रन फॉर रियल प्रॉफिट्स। तो ये माइट बी इनफ, मतलब ये इनफ होगा स्मॉलेस्ट छोटी छोटी शॉप्स के लिए, बट ये जो है अनयूजेबल होगा शॉप्स ओनर के लिए हो जो कि रियल प्रॉफिट रन करते हैं। AIMOS is one of the few real e-commerce framework that are currently available। तो AMOS कुछ ई कॉमर्स फ्रेमवर्क में से एक है जो कि अभी करंटली अवेलेबल है। दीज थर्ड जनरेशन सिस्टम एक्सेल्स इन देयर ओन डोमेन, प्रेजेंट एंड सेल प्रोडक्ट्स। These थर्ड जनरेशन सिस्टम एक्सेल इन देयर ओन डोमेन। तो जो ये थर्ड जनरेशन सिस्टम है वो अपने डोमेन में एक्सपर्ट है, वो प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं और सेल करते हैं। फॉर ऑल अदर ई कॉमर्स रिलेटेड टास्क दे कनेक्ट टू स्पेशलाइज सिस्टम एंड एक्सचेंज डेटा इन बोथ वेब्स। और सभी अदर ई कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी टास्क है वो कनेक्ट करते हैं स्पेशलाइज सिस्टम से, और डेटा को एक्सचेंज करते हैं दोनों तरीके से। दस शॉप ओनर्स कैन चूज द बेस्ट सिस्टम फॉर देयर नीड। तो शॉप ओनर जो है अपनी नीड्स के हिसाब से बेस्ट